नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। मेरी बात स्पष्ट आ रही माता जी? जी प्रभु जी, बिल्कुल स्पष्ट। थैंक यू, थैंक यू। तो भक्ति रसायनम नाम की श्रृंखला में, जिस श्रृंखला में हम सभी प्रमुख गौड़ीय आचार्यों के महत्वपूर्ण करने का मनोरथ रखते हैं, इस भक्ति रसायनम श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभी वर्तमान में हम श्री सनातन गोस्वामी पाद द्वारा संकलित ग्रंथ श्री बृहद भागवतमृत का अध्ययन कर रहे हैं। आज उसका 17वां सत्र है, 17th सेशन। तो पिछले सत्र में हमने श्रवण किया था कि नारद जी और शिव जी के बीच में वार्तालाप चल रहा है। नारद जी शिव जी को भगवान कृष्ण का सर्वोच्च कृपा पात्र बता रहे हैं, कई कई बातों से स्थापित कर रहे हैं। खोज कर रहे थे तो इंद्र जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेजा। तो अब यहाँ पर महेश धाम में पहुंचे हैं। ध्यान रखना चाहिए, ये कैलाश नहीं है, इस ब्रह्मांड वाला कैलाश नहीं है, ये महेश धाम में, जो इस ब्रह्मांड के बाहर है। तो शिवलोक में, महेश लोक में, महेश धाम में पहुंच करके भगवान शिव की महिमा का गान करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण का सर्वोच्च कृपा पात्र मानते हैं। कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक गुणावतार नहीं है, इतने प्रिय हैं आप कृष्ण के कि भगवान कृष्ण स्वयं भी आपका बहुत बहुत आदर करते हैं। समस्त वैष्णवों में आप शिरोमणि हैं। नित्य तो आप कृष्ण के नाम में निमग्न रहते हैं। मैंने तो अभी अभी देखा, जब मैं आया तो मैं तो देख करके एकदम दंग रह गया, जिस तरह की आपकी स्थिति थी। फिर उनके कृपा के गुण को गिनाते हुए कहते हैं कि समुद्र मंथन से निकले जो कालकूट विष था, जगत के कल्याण के लिए आपने पिया। और भगवान ने भी भेज दिया कि शिव जी के पास जाओ, देवता को भेज दिया, सबके पास भेज दिया, उनके पास जाओ, वो पी लेंगे। वो तो उनको भी आपकी करुणा पर, आपकी कृपा पर इतना विश्वास है, इसीलिए तो आप उनके बहुत प्रिय पात्र हैं। तो ये सब बातें कह रहे थे, बहुत बहुत और भी बात कही, मैं सब पर नहीं जाऊंगा। तो नारद जी के मुख से जब इस तरह की बात सुनते हैं कि आप भगवान कृष्ण के इतने कृपा पात्र हैं, तो शिव जी ने बहुत संकोच का अनुभव करने लगे, बहुत संकोच उनका अनुभव होने लगा। अपने कान बंद कर लिए, शिव जी ने अपने कान बंद कर लिए। फिर अपने स्थान पर बैठे बैठे ही शिव जी ने कुछ कुछ ऐसे दुखी सा भाव अपना व्यक्त किया। तो नारद जी कुछ क्षण के लिए रुक गए, कुछ कहा नहीं। तो वापस जब हाथ नीचे आए शिव जी के, कुछ कहा शिव जी ने, सब बातें हम आज नहीं दोहरा रहे हैं। तो जब हाथ वापस आ गए शिव जी के नीचे, अपने कानों को जो बंद किया हुआ था उन्होंने अब खोल दिया। जब फिर नारद जी शुरू हो गए तो अपने अपने स्थान पर ही दोनों बैठे हुए हैं। तो नारद जी तो स्थापित यही करने आए थे। तो फिर धीरे धीरे कुछ बोलना प्रारंभ किया नारद जी ने।
तो नारद जी ने फिर ये कह दिया कि आपका तो भगवान कृष्ण स्वयं स्तव गाते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपसे वर मांगते हैं। सामवादी पुत्र की इच्छा जब हुई तो शास्त्र में लिखा गया कि भगवान कृष्ण ने शिव जी की पूजा की। जामवती और भगवान कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति से पहले, शाम को प्राप्त करने से पहले भगवान शिव की पूजा की। इस तरह की चर्चा शास्त्र में है। तो वही बात यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि उन्होंने तो आपकी स्तुति की, आपकी पूजा की, आपसे वर मांगा। तो शिव जी को तो पहले मात्र कानों में ही अपने कान ही बंद किए थे, तो अब तो उनसे ये बात तो सहन ही नहीं हो रही है, सहन नहीं कर पाते हैं कि मेरे अपने प्रभु को मैंने वर दे दिया, या मेरे प्रभु ने मेरी स्तुति की, पूजा की, आराधना की। तो अपनी इस धृष्टता पर, अपनी इस तरह की ऑडेसिटी पर जब जब स्मरण करा रहे हैं नारद जी, ऐसे तो लीला में किया, लेकिन अब उसका एक दूसरे स्वरूप में अपने हृदय में अनुभव कर रहे हैं, भाव अनुभव कर रहे हैं। तो अपनी इस दृष्टता पर जो नारद जी बता रहे थे, तो नारद जी तो गुणगान कर रहे थे कि भगवान कृष्ण ने आपकी पूजा की, देखो कितना आपको अपना मानते हैं, प्रिय मानते हैं, आपसे वर लिया तो अपने से भी आपको श्रेष्ठ स्थान देते हैं। उस तरह के भाव में नारद जी तो, भगवान तो लीला में कर रहे थे, गृहस्थ की लीला से भगवान कृष्ण तो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नारद जी जिस ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो शिव जी को अपने ऊपर बहुत ग्लानि हो रही है, बहुत क्रोध हो रहा है। मैंने अपने प्रभु को वर दे दिया, अपने ऊपर बहुत क्रोध आ रहा है, सहन नहीं हो रहा है उनसे, उठ करके अपने स्थान से जा करके और शिव जी नारद जी का मुख बंद कर देते हैं। अब और मत कहिए, और मत कहिए। तो मुख बंद करने के बाद अपने आप को बहुत उस तरह के भाव में कि मुझ जैसा अपराधी कौन होगा, कौन मुझ जैसा ऑफेंडर होगा भगवान का, मुझ जैसा अपराधी दोषी कौन होगा जो अपने प्रभु को, अपने प्रभु से पूजा तक ले ले, या अपने प्रभु को वर दे दे। कौन ऐसा अपराधी होगा? तो अपने आप को बहुत मूढ़ भाव में, मेरे जैसे मूर्ख, मेरे जैसा अपराधी, मेरे जैसा दोषी कोई नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या कृष्ण कृपा का पात्र हो सकता? इस तरह का भाव बहुत ग्लानि में कि मैंने तो ये किया, और नारद जी आकर के मुझे कह रहे हैं मैं कृष्ण कृपा का सबसे बड़ा पात्र हूँ। दोनों कितने एक्सट्रीम बात हृदय में अनुभव कर रहे हैं शिव जी, कि क्या तो मैंने किया और क्या तो ये कह रहे हैं। तो ये बात तो शिव जी के हृदय में जाकर के ऐसे वज्रपात जैसे लग रही है कि मुझसे वरदान मांगा। ये बात, ये वाक्य नारद जी का सहन नहीं हो रहा है, जबकि लीला में ऐसा किया था भगवान ने। लेकिन लीला के भाव में ही शिव जी ने उस समय अपने आप को रखा, तो भगवान की लीला में सहायक बने। लेकिन अब वस्तु स्थिति में वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर बहुत 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 क्रोध हो रहा है, हृदय में वज्रपात जैसा लग रहा है कि स्वामी यदि सेवक की पूजा करे, स्वामी यदि सेवक से वर मांगे, तो सेवक के लिए सम्मान नहीं है, उसके लिए तो ये सबसे बड़ा धिक्कार है, सबसे बड़ा उसके अस्तित्व पर बहुत बड़ा धिक्कार है। बहुत कष्ट अनुभव कर रहे हैं शिव जी। तो मेरे समक्ष मेरे प्रभु याचक बन करके आ गए। अब वो रियलाइज कर रहे हैं, बंद किया हुआ मुख नारद जी का रियलाइज कर रहे हैं, मेरे प्रभु मेरे समक्ष याचक बन करके आ गए। तो आकर के मुख बंद किया नारद जी का, बस और सहन नहीं हो रहा, और सहन नहीं हो रहा। तो इस प्रकार का भाव आ रहा है मन में, सोच रहे हैं मैं कितना भागा हूं, कितना मूढ़ हूं, कितना अपराधी हूं कि मेरे जैसे से भगवान ने कुछ मांगा। इस तरह की भावना जब, यद्यपि लीला में ही भगवान ने किया, तो भी मैंने इसे सहन करके कितना बड़ा अपराध किया, मैंने क्यों होने दिया, ये सब मैंने क्यों स्वीकार किया, इस तरह का भाव आ रहा था। तो भगवान जब शिव इस तरह के दैन्य भाव में डूब रहे थे अपराधी मान रहे थे, तो देव ऋषि नारद ने, जैसे एक बहुत ही करुणामय कोई कुशल आचार्य होते हैं, तो बहुत कुशल आचार्य की तरह, बहुत करुणामय आचार्य की तरह उन्हें संभाला, शिव जी को संभाला।
और केवल मौखिक ढांढस ही नहीं बताया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो लीला थी, मात्र ढांढस ही नहीं बताया, बल्कि एक प्रसंग से प्रमाण दिया, जिसका हमने पिछले सत्र में अंत में चर्चा की थी। बाणासुर का प्रसंग दे करके कि भगवान की दृष्टि में, भगवान कृष्ण की दृष्टि में आपका स्थान कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है। मैं आपको बता रहा हूं, वही भगवान कृष्ण जो, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं कि मैंने वर दिया वर दिया, कितना ऊंचा स्थान है। तो द्वारका की ये एक लीला कही थी, हमने चर्चा बहुत विस्तार से की थी। तो सबसे पहले तो एक कुशल आचार्य की तरह बहुत आराम से उनको उनके आसन पर बिठाते हैं, स्थिर करते हैं, फिर प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि जिस प्रभु का अपने भक्त से इतना गहरा संबंध है, वो अपने भक्त का अपराध मान सकता है। मान लीजिए आपको लग रहा है मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ, कितना बड़ा अपराधी हूँ, मैंने ये अपराध किया, और भी कुछ कुछ गिनाए थे। तो बाणासुर का वहां पर प्रसंग लेकर के हमने चर्चा की थी कि अनन्य आश्रित भक्त था बाणासुर भगवान, उसने भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया। वो कैसे हुआ सब मैं कथा आज नहीं कह रहा हूं, पिछली बार विस्तार से हो चुकी है। और उसके साथ युद्ध किया और उसको बांध लिया, अनिरुद्ध को बांध लिया। अब श्री कृष्ण के पौत्र पर प्रहार करना, उसके साथ शत्रुता करना, ये तो बहुत गंभीर अपराध है। यद्यपि भगवान शिव का ही भक्त है, लेकिन अपराध तो बहुत बड़ा किया। तो इधर श्री कृष्ण पहुंचे, बाणासुर का वध करने के लिए पहुंचे, तो बाणासुर के रक्षक के रूप में स्वयं भगवान शिव उपस्थित थे युद्ध भूमि में, क्योंकि रक्षक के रूप में थे वहां पर। तो हरिहर युद्ध हुआ, प्रसिद्ध हरिहर युद्ध है। तो बाणासुर का तो वध निश्चित था, वो तो जाता ही जाता। लेकिन ये भगवान शिव ने देखा कि अब तो इसकी बाहें भी काट दी, भगवान ने 1000 बाहों का 996 बाहें काट दी, 4 छोड़ दी। तो फिर शिव जी को लगा कि अब तो इसको मारेंगे, अब तो इसको जान से मारेंगे। तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए फिर शिव जी ने सब छोड़ करके, धनुष बाण इत्यादि सब युद्ध छोड़ करके आ गए, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, स्तुति गान किया। भगवान भी कहाँ मारने वाले थे, जान से तो मारने वाले भगवान कृष्ण भी नहीं थे। लेकिन आकर के जब भगवान कृष्ण से शिव जी ने बाणासुर की जीवन की भिक्षा मांगी, स्तुति गाई, तो यद्यपि अपने ही कुटुंब के प्रति बाणासुर ने अपराध किया था, तो ना केवल उसको क्षमा किया, भगवान कृष्ण ने बाणासुर को मात्र क्षमा ही नहीं किया, बल्कि इतना सुंदर वर दिया कि तुम नित्य शिव जी का पार्षदत्व प्राप्त करोगे। यद्यपि उसकी भुजा काट करके उसका अहंकार नष्ट तो किया, बहुत अहंकार में रहता था, लेकिन फिर भी उसको मारा नहीं, बल्कि इसके विपरीत बाणासुर को भगवान शिव का अजात अमर नित्य पार्षद बनने का वरदान दे दिया। तो नारद जी यहाँ पर शिव जी को वो वार्तालाप सुना करके कहते हैं, अंत में जहां हमने छोड़ा था पिछली बार, कि आपने बाणासुर को अपने पुत्र की तरह पाला था, आपका भक्त था, तो आपका उसके ऊपर बहुत वात्सल्य प्रेम था, भाव था। और इसीलिए उस समय उसके प्राणों की रक्षा के लिए आपने श्री कृष्ण की स्तुति भी की थी। तो आपके स्तव से संतुष्ट होकर के श्री कृष्ण ने अचानक सहसा अपने क्रोध का परित्याग करके उस असुर को, बाणासुर को मात्र छोड़ा ही नहीं, आपका पार्षद बना दिया, आपका गति दे दी, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो हे देव, आप थोड़ा स्वयं सोचिए कि जिस बाणासुर ने मात्र आपके आश्रित होने के कारण श्री कृष्ण के पौत्र का अपराध किया, युद्ध किया,
मारने का प्रयास किया अनिरुद्ध को, उसको तो श्री कृष्ण ने आपके प्रति प्रेम के कारण दंड देने की बजाय आपका नित्य पार्षद बनाया, आप उस पर कृपा की, क्योंकि वो आपका संगी था, आपका सेवक था, आपका दास था, आपका भक्त था। तो जब आपके आश्रित का अपराध, आपके आश्रित का अपराध भी श्री कृष्ण नहीं मानते हैं, तो क्या आपका कोई अपराध मान सकते हैं? आपको इतना दुख हो रहा है, मैंने ये कर दिया, मैंने क्यों वर दे दिया। अरे आपका मान लीजिए कोई अपराध जगत की दृष्टि में, यद्यपि श्री कृष्ण के आप परम प्रिय हैं, इसलिए आपके द्वारा उनके अपराध होने की कोई संभावना नहीं है, आप कभी भी उनका अपराध कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर लोक दृष्टि से ऐसा कभी हो भी गया हो, तो भगवान कृष्ण की दृष्टि में ये नहीं है, ये यथार्थ स्थिति भगवान कृष्ण नहीं देखते हैं ऐसा, वो अलग ही मानते हैं। तो जब आपके सेवक का अपराध नहीं ले रहे हैं, आपके सेवक को पारितोषिक दे रहे हैं, उसको सुखी कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं, आपका पार्षदत्व उसको प्राप्त करा रहे हैं, नित्य पार्षदत्व आपको, आपका उसको मिल रहा है, तो उसका अपराध तो ले नहीं रहे हैं जो आपके आश्रित है, तो आपका अपराध ले लेंगे। यद्यपि आपको लग रहा होगा कि अपराध है, कई बार लोक में भी इस तरह की बात करते हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। तो यहां तक हमने पिछले सत्र में छोड़ा था। तो उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए नारद जी और भी कुछ आज कहेंगे। एक उदाहरण कल बाणासुर का दिया, लेकिन अभी तृप्त नहीं हुए, शायद शिव जी के मुख की ओर देखा होगा कि शिव जी थोड़ा ही शांत हुए, अभी भी उनके चेहरे का भाव गया नहीं है, शांत अपराधी अभी भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं, मैंने बहुत धृष्टता भरा काम किया। तो उसी बातचीत को पिछले सत्र में जो हमने कहा था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस सत्र में देवऋषि और नारद जी का जो शिव के बीच में हो रहा है, तो इसी का आज फिर आगे और अनुशीलन कर रहे हैं श्लोक 24 से। यहाँ आप देखिए भवांश्च वैष्णवद्रोही गार्गादिभ्या सुदुश्चरैः तपोभिभजमानेभ्यो नावलीकं वरं ददे। भवांश्च वैष्णवद्रोही गार्गादिभ्या सुदुश्चरैः तपोभिर्भजमानेभ्यो नाव्यलीकं वरं ददे। वाह वाह। यलो में आप देखिए भवांश्च, भवाम आप, वैष्णव द्रोही गार्ग आदिभ्या सुदुश्चरई तपो भी भजमानेभ्या, ग्रीन में आप देखिए कि गार्ग आदिभ्या, गार्ग आदि, आदिभ्या माने कुछ इस तरह के उदाहरण और भी हैं, आदि मतलब शुरू करके गार्ग से, कि जो वैष्णव द्रोही गार्ग थे, ये गर्ग मुनि नहीं है जो जिन्होंने भगवान कृष्ण का नामकरण किया, उनकी बात नहीं हो रही है। संस्कृत में व्याकरण का एक नियम है कि गर्ग अगर कोई गोत्र है, गर्ग आदिभ्या, तो गर्ग गोत्र से अगर नीचे पुत्र या पौत्र कोई भी हो तो उसको गार्ग्य कहा जा सकता है, उसको गार्ग्य कहा जा सकता है। तो गर्ग गोत्र चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे मुनि हुए, तो एक मुनि वैष्णव द्रोही भी हुए। इन गर्ग की बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने भगवान का, वो तो भगवान के परम भक्त हैं जिन्होंने गर्ग संहिता लिखी, उनकी बात नहीं हो रही है। पहले भी गर्ग गोत्र में एक मुनि हुए, उनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि उन वैष्णव द्रोही गर्ग ने सुदुश्चर ही तपो भी, बहुत बहुत दुश्चर तप किया। क्यों तप किया? एक बार यदुवंश के साथ तो उनका संबंध था, और यदुवंश तो ययाति महाराज के पुत्र हैं, यदि तो बहुत पुराना चल रहा है। तो एक बार इन मुनि का कुछ अपमान कर दिया कुछ यदुओं ने, माने नीचे यदु भी अगर हम कहेंगे तो यदुवंश का मतलब महाराज यदु से नीचे जितने भी उनके वंशज हैं वो सब यदुवंशी कहे जाते हैं।
तो एक बार किसी यदुवंशी ने या कुछ और राजाओं ने उनका अपमान कर दिया मिल करके, तो इन ऋषि मुनि ने संकल्प किया कि मैं अहित करके रहूंगा, यदुकुल का मैं अहित करके रहूंगा। तो बहुत तप किया, भगवान शिव जी का बहुत बहुत तप किया। उसके बारे में यहाँ लिखा है, सुदुश्चरित तपो भी, बहुत बहुत दुश्चर तप किया, बहुत बहुत भजन किया। किसने किया? वैष्णव द्रोही गार गारादिभ्या। तो तीन लोगों का यहाँ पर अपनी टीका में श्री सनातन गोस्वामी पाद अपनी टीका में चर्चा करते हैं। एक तो यहाँ पे गर्ग की करते हैं, गार्ग्य मुनि की करते हैं, और दूसरा यहाँ पर चर्चा करते हैं अ, कौरवों के जो बहनोई थे जयद्रथ, उसकी। और तीसरी चर्चा करते हैं एक और असुर की, ब्राह्मण असुर कह सकते हैं। मैं आऊंगा थोड़ा थोड़ा उसके विषय में बात करूंगा। तो यहां कह रहे हैं कि यद्यपि उन्होंने आपका बहुत बहुत पूजन किया, उनके मन में भगवान के या कुछ वैष्णवों का, ब्राह्मणों का अहित करने का भाव था। भगवान के वंश में या कुछ वैष्णव राजाओं के प्रति या कुछ ब्राह्मणों के प्रति अहित करने का भाव था। तो वरम ददे, आप व्यू में देखिए, वरम ददे, आपने उनको वर तो दिया क्योंकि उन्होंने आपकी तपस्या की थी और बहुत सुदुष्चर तपस्या की थी, बहुत घोर तपस्या की थी। तो आपकी तपस्या से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के आप प्रकट तो हुए, और प्रकट होने के बाद वरम ददे, उनको वर भी दिया, लेकिन नाव्यलीकम, छिद्र सहित वर दिया। उनको वर तो दिया, लेकिन वर में छिद्र था, माने उसमें स्कोप था। तो वैष्णव द्रोही गर्ग के पुत्र आदि ने बहुत कठोर तपस्या करके आपकी आराधना की थी, तथापि आपने उनको वर दिया, लेकिन निश्चिद्र नहीं दिया, दोष रहित वर नहीं दिया। उनके द्वारा दिया गया वर दोष से युक्त, माने कहीं ना कहीं उसमें स्कोप था। तो यहां क्या बताना चाह रहे हैं नारद जी? यही बताना चाह रहे हैं कि आपके द्वारा श्री कृष्ण का अपराध होने की संभावना ही नहीं है, कि ये यदुवंशियों के प्रति कुछ करना चाह रहा है, तप कर रहा है मेरा, और कुछ वैष्णवों को, ब्राह्मणों को, या भगवान के साथ भविष्य में जिनका संपर्क होने वाला है, उनको ये तंग करेगा, ये सोच करके ही आपने वर तो दिया, लेकिन वर में स्कोप रखा, कहीं ना कहीं छिद्र रखा कि जहां से बचा जा सकता है। तो यादों के प्रति द्रोह किया, तो यदुवंश का विनाश कर सके, ऐसा उन्होंने वर मांगा, कुछ इस तरह का वर मांगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुमको बढ़िया वर एक दे रहा हूं। वर क्या मैं दे रहा हूं? वर मैं तुमको ये दे रहा हूं कि तुम्हारे पुत्र को कोई भी यदुवंशी मार नहीं सकेगा। अरे हाँ, बहुत बढ़िया, बस 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 बस, यदुवंशी नहीं मार सकेगा, बाकी की तो कोई चिंता नहीं है, यही बलवान है, बाकी की कोई चिंता नहीं है। तो तीन तरह का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं इस श्लोक के अपनी टीका में सनातन गोस्वामी पाद। एक तो ये, और दूसरा, जयद्रथ को भी आपने वर दिया कि वो अर्जुन के अलावा बाकी चार पांडवों को एक बार अच्छे से दबा सकेगा, मात्र एक बार वो चार पर विजयी हो जाएगा। अर्जुन को नहीं कर सकेगा, और एक ही बार कर सकेगा उन चारों को। तो ये छिद्र रखा जयद्रथ के लिए, मैं कथा में थोड़ा आऊंगा। और एक सुदक्षिणा नाम का ब्राह्मण था,
उसको भी वर दिया कि अभिचार जब तुम चलाओगे, युद्ध की बात आएगी तो मैं वहां बताऊंगा, तो अभिचार तो आएगा, लेकिन यदि कुछ तुमने अभिचार ब्राह्मणों के प्रति किया या कुछ निर्दोष लोगों के प्रति किया तो उसका तुम पर ही उल्टा प्रभाव आए। कहीं कहीं पे वर्णित है, हरिवंश पुराण में इसकी चर्चा है, भागवत में भी चर्चा है कुछ कुछ, या विष्णु पुराण में भी चर्चा है। तो मैं वहां से कुछ थोड़ा सा ये सार बता रहा हूं ताकि कथा में भाव समझ में आ जाए। तो हुआ क्या कि एक बार जैसे कुछ अपमान हुआ था इनका, ऋषि गार्ग्य का अपमान हुआ, क्रोध हुआ, बहुत दुखी हुए, 12 वर्ष तक बहुत कठोर तपस्या की। भगवान प्रकट हो गए, शूलधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, मनोवांछित वर देने के लिए तैयार हो गए। तो मुझे शक्तिशाली पुत्र दीजिए जो युद्ध क्षेत्र में कोई भी यादव या कोई भी मथुरावासी जिसे पराजित ना कर सके और ना ही उसका वध कर सके। इस बात पर उसने अपनी एग्री कर लिया कि कोई भी यादव या मथुरावासी उसको पराजित नहीं कर सके और ना ही उसका वध कर सके। तो तपस्या से प्रसन्न हुए थे शिव जी ने वरदान दे दिया कि उनका पुत्र यदुवंशियों के लिए अजय होगा और कोई भी यदुवंशी उससे युद्ध में हरा नहीं पाएगा। उसके बाद क्या हुआ, पुत्र का जन्म हुआ। अप्सरा रंभा से उन ऋषि गार्ग का जब संयोग हुआ तो एक बहुत शक्तिशाली एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसको मलेच्छ राज यवन राज को दे दिया गार्ग ऋषि ने। उनकी कोई संतान नहीं थी तो उनको दे दिया, यवन राज को दे दिया। इसीलिए उस पुत्र का नाम पड़ गया काल यवन। यवन राज था, यवन माने मलेच्छ। तो अब जब वो राजा मरा तो उसकी मृत्यु के बाद काल यवन को राजगद्दी पर बिठाया गया, लेकिन बहुत क्रूर और शक्तिशाली राजा, बहुत शक्तिशाली और बहुत क्रूर। तो जब मगध नरेश जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया कंस का वध हो जाने के बाद, 18वीं बार जब आक्रमण कर रहा था, हर बार हार करके जाता था जरासंध, हर बार हार करके जाता था। तो इस बार जब 18वीं बार भी आक्रमण किया तो तब काल यवन ने भी एक बहुत अपनी बड़ी विशाल सेना, यवन सेना मथुरा पर आक्रमण करने के लिए संजोली, वो भी आक्रमण करने के लिए आ गया। जानता था कि मेरे पिता ने वर मांगा हुआ है और इन यादवों ने कभी भूतकाल में कुछ यादवों ने मेरे पिताजी का अपमान किया था, वो सब बात उसको पता लग गई थी। तो उस भाव में कालजवन ने भी आक्रमण कर दिया। एक तरफ से तो जरासंध की सेना आ रही है, दूसरी तरफ से कालजवन आ रहा है। अब भगवान कृष्ण तो जानते थे वरदान प्राप्त है, तो यदि श्री कृष्ण या बलराम स्वयं काल यवन से युद्ध करते और उसे मारते तो शिव जी का वरदान झूठा सिद्ध हो जाता है। क्योंकि भगवान शिव का वर था कि युद्ध में भी कोई यादव या मथुरावासी इसे पराजित नहीं कर सकेगा और ना ही उसका वध कर सकेगा। तो मथुरा में तो युद्ध होने का उससे संभावना ही नहीं थी और ऐसे भी मार नहीं सकते थे क्योंकि शिव जी का वरदान था। तो इसलिए श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों को तो रातों रात समुद्र में बने अभेद्य नगर द्वारका में स्थानांतरित कर दिया, सुरक्षित वहां पहुंचा दिया। और उसके बाद अकेले निहत्थे श्री कृष्ण काल यवन के सामने आए और फिर रणभूमि से भागने का स्वांग किया, नाम पड़ा रण छोड़। फिर आगे की कथा तो प्राय सभी भक्त जानते ही हैं कि किस तरह से ये काल यवन पीछा करते करते, भगवान का पीछा करते करते, तो भगवान आगे आगे बहुत दूर नहीं रहते थे, पास ही रहते थे, अभी पकड़ लूंगा अभी पकड़ लूंगा इस भाव से।
तो भगवान हिमालय में किसी अंधेरी गुफा में पहुंच गए। उस गुफा में त्रेता युग के इक्ष्वाकु महाराज के या इक्ष्वाकु वंश के मुचकुंद सो रहे थे, वर्षों से सो रहे थे। और राजा मुचकुंद को इंद्र से वरदान था, देवताओं से वरदान था कि जो भी उनकी नींद में बाधा डालेगा, उसकी दृष्टि पड़ते ही, तो उठते ही जैसे आंख खुलेगी, दृष्टि पड़ेगी मुचकुंद की, तो तुरंत भस्म हो जाएगा। अब पहुंचे वहां पर भगवान श्री कृष्ण, पीताम्बर ओढ़ा हुआ था, तो पीताम्बर तो जा करके मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और स्वयं पीछे कहीं जा करके बैठ गए, छिप गए। काल जब आया, देखा वही पीताम्बर, और दे करके अपने मुंह पे, सिर पे ठक करके सो रहा। इतनी देर से मुझे हैरान कर रहा, मथुरा से हिमालय तक भगा करके ले आया और यहाँ मस्ती से सो रहा है, तो डर करके सो रहा है मेरे से। तो उसने मुचकुंद को, काल जो उन्होंने जोर से लात मारी, ये मार, ये समझ करके कृष्ण उठ करके युद्ध करना मेरे साथ, भाग करके आया यहां पर सोने के लिए, तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं, तुझे पता नहीं है, जोर से लात मारी, उठ उठ युद्ध कर। तो मुचकुंद थे, तो तुरंत जैसे ही आंख खुली, तो आराम कर रहे थे। बहुत वर्षों तक, देवताओं के वर्षों तक युद्ध करके आए थे। वर प्राप्त था कि अब मैं सोना चाहता हूं, बस मुझे और कुछ नहीं। ठीक है, कोई भी तुम्हारी नींद में तुमको खलल डालेगा तो दृष्टिपात तुम्हारी होते ही उसका भस्म हो जाएगा वो। तो मुचकुंद था उनको, तो वर था मुचकुंद को, तो तो तुरंत जैसे ही लात मारी, मुचकुंद की आंख खुली और इतना क्रोध भरी दृष्टि से काल, तुरंत वो तो वहीं भस्म हो गए। तो यहाँ भरत भागवत में नारद जी शिव जी को द्वारा अपराध होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा इन असुरों को प्राय जो वर दिया जाता है या वर दिया गया है, वो अनकंडीशनल नहीं है। कहीं ना कहीं आप उसमें छेद रखते हो। आप बहुत बुद्धिमानी से, आपके द्वारा अपराध कैसे होगा बताओ। अगर आप ये नहीं कहते मात्र यदुवंशियों द्वारा, आप ये कहते कि अजय रहेगा पुत्र, उसको कोई नहीं मार सकता, फिर तो कोई नहीं मार सकता, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन आपने वहां पर स्कोप छोड़ा, मात्र यादवों या मथुरा वासियों से ही अभेदान दिया, सबसे अभेदान दी नहीं दिया, वो वरदान वरदान दे दिया उनको। तो उसने विचार नहीं किया कि नहीं, यादवों के अतिरिक्त भी तो कोई शक्तिशाली हो सकता है। तो भगवान शिव के शब्द और वरदान की मर्यादा पूरी तरह से सुरक्षित रखी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से, बिना कोई अस्त्र उठाए उस काल यवन का अंत कर दिया। कई बार भक्त पूछते हैं कि श्री कृष्ण को रणभूमि छोड़ने की क्या आवश्यकता थी। अरे वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, मार देते ना काल जो उनको। जब जरासंध को हरा दिया 17 बार, और बार बार की वो और असुर लेकर के आएगा, और अपने दुष्ट पापी लोगों को सेना के रूप में लेकर के आएगा, तो मैं इकट्ठा होलसेल में मारूंगा। तो काल यवन की तो इतनी बड़ी सेना लेकर के आया था और खुद वो दुष्ट था, तो इसे क्यों नहीं मार दिया। तो वास्तव में बात यह है, यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान शिव जी के वरदान का मान भी तो रखना था ना। उसे भी तो असत्य नहीं होने देना था। भगवान नहीं चाहते थे, कैसे असत्य होने देते अपने भक्त का वरदान। इसीलिए स्वयं रणछोड़ जैसी उपाधि स्वीकार करने में भी हिचके नहीं। भक्त वत्सल भगवान स्वयं अपने ऊपर लांछन ले गए रणछोड़ का। अब मथुरा में भी मारना नहीं है और हमें भी मारना नहीं है, नहीं तो किसी को बुला करके यहाँ मथुरा में मरवा देते। तो मथुरा में भी नहीं मारना और यदुवंशी ने भी नहीं मारना है, तो वहां से जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जब वहां मारना ही नहीं है तो क्या करेंगे अब हमारे ठाकुर। तो मथुरा से तो जाएंगे ही। अब क्योंकि जब अटैक करना, अटैक करके मथुरा में ही अटैक कर रहा है हो, तो मथुरा में जब आ ही गया तो लेकर के जाना पड़ा। तो एक तो ये उदाहरण दिया, ये थोड़ा भगाना नहीं चाहिए। फिर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर जयद्रथ का। तो जयद्रथ क्या हुआ,
प्रसिद्ध कथा है, प्राय जानते, मैं थोड़ा छू देता हूँ कि महाभारत के वन पर्व में और द्रोण पर्व में, दोनों में ये कथा जुड़ी हुई है। सिंधु नरेश था जयद्रथ था। तो हुआ क्या, एक बार जब 12 वर्ष का वनवास चल रहा था, पांडवों का 12 वर्ष का वनवास चल रहा था, तो पांडव तो पांचों कहीं बाहर थे और द्रौपदी वहां पर थी। निकला वो वहां से कहीं जा रहा था, तो द्रौपदी पर उसकी दृष्टि पड़ी। तो द्रौपदी की सुंदरता से पहले से प्रभावित था, यद्यपि संबंधी है, दुशाला का पति है, दुर्योधन की बहन थी दुशाला, 100 भाइयों की बहन थी दुशाला, और उसका पति था। बहुत निकट का संबंध होने से बहनोई, पांडवों का भी बहनोई था, लेकिन दृष्टि खराब रखता था द्रौपदी के प्रति। तो वहां से निकल रहा था, एक बार कहीं जा रहा था, तो जहां वनवास था उनका, वहां से निकला था, तो द्रौपदी पर नजर पड़ी। तो द्रौपदी को उसने उठाने का प्रयास किया, किसी तरह से आ गए वहां पर, चारों भाई आ गए, पता लगा कि इस तरह से उसने, तो पीछा करके और उसको फिर पकड़ लिया अर्जुन ने और भीम ने जाकर कहा, भीम ने कहा अभी मारो उसको, तुरंत मारो, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं, हमारी बहन है, दुशाला विधवा हो जाएगी, ये काम नहीं करना चाहिए। तो उसके सिर पर कुछ ऐसे 4-5 चुटिया छोड़ करके, माने अपमानित करके, और जयद्रथ के जान से मारा, उसको छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया, लेकिन अपमानित तो बहुत उसने अनुभव किया, वो अपने घर नहीं गया, जयद्रथ सीधा तपस्या करने चला गया, और बहुत वर्षों की तपस्या भगवान शिव की उसने की। तो भगवान शिव प्रकट होकर के जब उसको वरदान देने के लिए आए, तो उसको वरदान ये दिया कि तुम, चाहता था कि मैं पांडवों पर हावी हो जाऊं, तो शिव जी ने वरदान दिया कि देखो तुम अर्जुन पर तो हावी नहीं हो पाओगे, लेकिन मैं तुमको वर दे देता हूं कि तुम बाकी जो 4 पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, भीम पर भी तुम हावी हो जाओगे, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव पर भी हावी, लेकिन एक ही बार हावी हो सकते हो। तो एक बार तुम अर्जुन के अलावा 4 पांडवों के ऊपर हावी हो सकते हो, ये भगवान शिव ने वर दे दिया। अब जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, द्रोण पर्व में अब हम आते हैं, तो जब द्रोण पर्व में, जब 10 दिन के बाद जब द्रोणाचार्य बने, तो 13वें दिन की कथा है। 11 से लेकर के 15 दिन तक द्रोणाचार्य सेनापति रहे। 10 दिन तक पहले पुष्प भीष्म पितामह थे। तो 13वें दिन की घटना है, एक राजा ने, बहुत शक्तिशाली राजा था, उसने अर्जुन को फंसा लिया। फंसा लिया इन द सेंस, राजा सुषमा उसका नाम था। तो सुषमा ने अपनी जो सेना विशेष नाम था, अपनी सेना के साथ अर्जुन को घेर लिया, कहीं दूर युद्ध के मैदान से, जहां पर ये लोग थे, और पीछे से उन्होंने वहां पर व्यू रचना कर दी, चक्रव्यूह को रचना कर दी, चक्रव्यूह को रचना कर दी। आगे तो हम सब जानते हैं कि गए, अभिमन्यु तोड़ना जानते थे, वापस नहीं आना चाहते, जानते नहीं थे। तो अब बाकी 4 को तो, जो रक्षा करने के लिए गए थे अभिमन्यु के पीछे पीछे, भीम इत्यादि सब गए थे, उनको तो सबको फंसा लिया, और वहां पर अभिमन्यु फंस गया, अभिमन्यु का वध हो गया, मार दिया उनको। 6 बड़े बड़े योद्धाओं ने मिल करके, महारथियों ने मिल करके उसको मार दिया। इसी का यहाँ पर स्मरण करा रहे हैं। तो उस समय फंसा दिया, अर्जुन को नहीं फंसा पाए। अर्जुन तो दूर था, वर में यही कहा था कि तुम अर्जुन को नहीं फंसा पाओगे। तो जब वापस आए अर्जुन, अंत करके उस राजा का, सुशर्मा का, फिर आए वहां पर, पता लगा कि अभिमन्यु को मार दिया, तुम तो प्रण कर लिया, कल तो छोड़ूंगा नहीं इसको मैं, जयद्रथ को कल तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अर्जुन ने अगले दिन, 14वें दिन, जयद्रथ का वध किया। इस बात का यहाँ पर कह रहे हैं नारद जी, आपने कितनी दूरंदेशी से काम किया, आपके द्वारा अपराध तो हो ही नहीं सकता है। अपराध तो तब होना जब आप कोई गुंजाइश ना छोड़ो, आप तो पूरा गुंजाइश छोड़ करके प्राय वर देते हो। जो तप कर रहा है, आपका कोई भक्ति कर रहा है, उसको दे भी देते हो, लेकिन इतनी गुंजाइश छोड़ देते हो कि आपसे
किसी तरह का उनसे अपराध ना हो जाए। तो ये सब उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। उसी तरह से एक और यहाँ पर घटना बता रहे हैं सुदक्षिण राजा की। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में ये चर्चा आती है। 62-64 अध्याय, नंबर मुझे याद नहीं, 60-65 के बीच में कोई है। तो एक राजा था पौंड्रक, अपने आप को उसने घोषित कर दिया कि मैं वासुदेव हूं, मैं वासुदेव। उस तरह के चिन्ह भी लगाया करता था अपने। तो और चुनौती दे दी, भगवान श्री कृष्ण को चुनौती दे दी कि युद्ध में श्री कृष्ण को चुनौती दे दी कि अगर तुम वासुदेव अपने आप को ये जो डंका पीटते हो, झूठा डंका पीट रहे हो सारी दुनिया में कि तुम वासुदेव हो, तुम वासुदेव हो, तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, युद्ध में तुम्हारे साथ करूंगा। तो काशी नरेश मित्र था उस राजा पौंड्रक का। तो काशी नरेश के पास उस समय आया हुआ था। भगवान ने काशी पर ही आक्रमण कर दिया। काशी पर आक्रमण कर दिया तो पौंड्रक को मारा। तो ये काशी नरेश बचाने आया। तो जब काशी नरेश बचाने आया तो काशी नरेश का भी वध किया भगवान ने। अब यहां से ये प्रारंभ हो रही है कथा। उनका पुत्र था काशी नरेश का सुदक्षिण। उसको बड़ा क्रोध आया, अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और वहीं पर संस्कार स्थल पर ही शमशान में प्रतिज्ञा की कृष्ण का वध करके अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा, अपने पिता के वध का बदला लेगा। तो अपने गुरुजनों से, विद्वानों से परामर्श लिया कि क्या करना चाहिए। उन्होंने समझाया काशी में भगवान शिव का यहाँ पर आराधना करनी चाहिए, भगवान कृष्ण ही सबकी संहार करते हैं। सॉरी, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए काशी में हो आप तो। और भगवान शिव सबकी संहार करते हैं, सबकी यहाँ पर देख रेख करते हैं, तुम तो बस भगवान शिव की आराधना करो। किया उसने उपासना बहुत बहुत। तो उसके बाद शिव जी ने एक अभिचार विधि उसको बताई, लेकिन साथ ही साथ ये कह दिया, यज्ञ करने के लिए बताया। यज्ञ करने से कहा कि तुम्हें कुछ शक्ति प्राप्त होगी। एक अभिचार, अभिचार क्या है, अग्नि जैसा कुछ होता है, बाण छोड़ते हैं तो जिसको टारगेट करके छोड़ा जाता है उसी पर ही जाकर के अटैक करता है। लेकिन ये भी कह दिया कि यदि ये जो कृत्या है, ये जो अग्नि जो उत्पन्न हो रहा है, जो भयानक अग्नि की जो ज्वाला कृत्या जो उत्पन्न होगी, ये उसी व्यक्ति को नष्ट करती है, कर सकती है जो ब्राह्मणों का विरोधी हो, धर्म का विरोधी हो, धर्म का विरोधी हो या वैदिक संस्कृति का विरोधी। यदि किसी निष्पाप, धर्मनिष्ठ अथवा इस तरह के पुरुष पर इसको प्रयोग किया गया जो पापी नहीं है, जो धर्मनिष्ठ है, जो निष्पाप है, तो ये कृत्या पलट करके जिसने उत्पन्न किया है, यज्ञ इत्यादि करने में जिन ब्राह्मणों ने उत्पन्न किया, या तुम राजा जिसके कारण से ये यज्ञ हुआ और जिसने उत्पन्न करवाया, आ करके ये कृत्या उनका ही नाश करेगी। दे दिया वर। तो यज्ञ किया, उत्पन्न हुई कृत्या, आदेश दिया कि जा करके द्वारका में श्री कृष्ण का सारा नगर भस्म कर दो, श्री कृष्ण को भी भस्म कर। तो गई कृत्या। भगवान उस समय चौपड़ खेल रहे थे, भगवान कृष्ण चौपड़ में थे, खेल रहे थे, आराम से मूड में थे खेलने की। और आए सब भागे भागे, कोई अग्नि का बहुत बड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य चला आ रहा है यहाँ पर, इतनी ताप लेकर के ये कोई आ रहा है। कोई डरने की बात नहीं, भगवान कृष्ण का समझ गए कि क्या हुआ है। तो तुरंत सुदर्शन चक्र आह्वान किया, आदेश दिया, करो अपना काम, कृत्या को शांत करो। तो जब देखा कृत्या, क्योंकि यहाँ पर तो विष्णु चक्र आ रहा है, यहाँ पर तो सुदर्शन चक्र आ रहा है, तो यहाँ तो काम नहीं कर सकती है कृत्या। अब उसको अपना रिजल्ट देना भी है, उत्पन्न हुई है तो मार करके छोड़ेगी। और अगर गलत जगह पर चलाया गया, वैष्णवों पर, ब्राह्मणों पर, धर्मनिष्ठ लोगों पर चलाया गया, यही किया था द्वारिका, तो सवाल ही नहीं था यहाँ करके कुछ कृत्या कर पाती। तो पीछे से अब चक्र आ रहा है। तो जब कृत्या, तो तुरंत वापस आकर के उन्हें ब्राह्मणों को भी नाश किया और
राजा सुदर्शन को विनाश किया। ये तो काम किया कृत्या ने, तो सुदर्शन चक्र ने तो अभी कोई काम किया ही नहीं। सुदर्शन चक्र तो अभी पीछे चल रहा है। तो जहां जा करके कृत्या ने मारा काशी में, तो सुदर्शन चक्र ने आकर के सारी की सारी काशी को विध्वंस कर दिया। तो ये बात यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि आपसे अपराध बताओ कैसे होगा। जो आपका भक्त है, आपसे वर मांग रहा है, सबसे पहले तो आप उसे बिल्कुल छिद्र युक्त वर दे रहे हो, जिसमें छेद है, जिसमें स्कोप है। और दूसरी बात, अपनी नगरी काशी नगरी जहां पर आप वास करते हो, उसका भी विध्वंस करने में आपको कोई, करवाने में कोई आपत्ति नहीं हुई। क्यों? जब गलत काम करने वाले राजा यहाँ पर राज्य करेंगे तो वो नगरी बचनी नहीं चाहिए। तो इस तरह की बात से नारद जी यहाँ पर संतुष्ट कर रहे हैं, शिव जी को स्मरण करा रहे हैं कि आपसे भगवान कृष्ण का अपराध हो ही नहीं सकता है। प्राय तो आपने कोई भी निश्चिद्र वर इन असुरों को दिया ही नहीं, कोई ना कोई रास्ता छोड़ करके ही आपने वर दिया है। तो ये तो इस 25वें श्लोक का भाव था। अब नारद जी एक और नई डायरेक्शन 26वें श्लोक में, सॉरी ये 24वें श्लोक था, 25 में आएंगे। अब एक नई डायरेक्शन, यहां पर एक नई दिशा ले रहे हैं। तो पहले तो कहा था कि आपसे भगवान कृष्ण का अपराध हो ही नहीं सकता। 3 उदाहरणों से या 4 उदाहरणों से सिद्ध किया कि आपके वर देने में कोई ना, 3 उदाहरणों से कि आपके वर देने में छिद्र होता ही है। प्राय रास्ता छोड़ करके आप असुरों को वर देते हैं। लेकिन अब 25वें श्लोक में शिव जी का एक बहुत ही अद्भुत गुण नारद जी गिना रहे हैं कि यदि कोई कृष्ण का भक्त है और उससे कोई अपराध भी बन जाए तो भी आप उन पर कभी क्रोध नहीं करते हैं। चित्रकेतु का उदाहरण आ रहा है, बहुत सुंदर श्लोक है, आप यहां पर देखिए। चित्रकेतु प्रभृत्यो धियोप्यंशाश्रिता हरे, निंदका यद्यपि स्वस्या तेभ्यो कुप्यस्तथापि नाः। अभी तो बात बताई कि आप भगवान कृष्ण के प्रति कभी अपराध कर ही नहीं सकते। आप वर भी जो दिया तो भी बहुत बचा करके दिया। अब दूसरी डायरेक्शन ले रहे हैं कि अगर कोई भगवान कृष्ण का भक्त है, उससे अगर कोई आपके प्रति अपराध बन जाता है तो भी आप कभी भी उसकी निंदा नहीं करते हैं, कभी भी उसके विषय में कोई गलत नहीं, आपके हृदय में कभी भी भाव नहीं आता भगवान कृष्ण का भक्त है, मेरे प्रभु का भक्त है, यही मानते हो आप। तो उदाहरण यहाँ पर अब नई एक दिशा लेकर के कह रहे हैं। आप कह रहे हो अपराध बन जाता है आपसे, अगर कृष्ण के भक्त का आपके प्रति अपराध बन जाए तो आप उसको बहुत हंस करके स्वीकार कर लेते हो, आपसे कैसे अपराध बनेगा। तो आप देखिए यलु, ये चित्रकेतु जैसे अधिया, 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 धी, धी कहते हैं इंटेलिजेंस को, बुद्धि को। अधिया, जिनकी बुद्धि नहीं है, जिनको पता नहीं है आपके स्थिति का, आपकी सिचुएशन का पता नहीं है, तो अभी अंश आश्रिता हरे, यद्यपि उतनी बुद्धि आपके विषय में नहीं है, आपके स्थिति के विषय में कि आपकी स्थिति क्या है उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हरि के आश्रित, हरे आश्रिता। तो चित्रकेतु का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में, कि जाकर के बहुत बहुत कुछ चित्रकेतु ने कह दिया। संकर्षण जी का भक्त था, संकर्षण माने भगवान, तो भगवान संकर्षण का, और संकर्षण जी तो शिव जी के उपास्य हैं। तो यद्यपि ये घटना कैलाश की है, लेकिन शिव तत्व वहां आ रहा है, इसलिए यहां पर उदाहरण दे करके इसको कह रहे हैं कि वो घूमता था ब्रह्मांड में, सभी लोकों में घूमता था। तो एक बार कैलाश में आए चित्रकेतु, वैष्णव हो गए थे। मैं सारी पूरी कथा पे नहीं जाऊंगा, वो तो 10-12 अध्याय है, लेकिन सार की बात मैं बता रहा हूं कि पहले नारद जी और अंगिरा जी की कृपा से वैष्णव हो गए थे। तो वैष्णव हो गए तो पहले 4 कुमार का दर्शन हुआ, और उसके बाद संकर्षण जी
कि भक्ति मिली। चार कुमारों ने कह दिया कि ये 1 सप्ताह भर तुम ये मंत्र अगर अच्छे से दिन रात जप करते रहोगे तो तुम्हें भगवान का दर्शन हो गया, तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। शंकरशन जी भगवान का दर्शन हुआ भी। तो भगवान शंकरशन के पूर्ण निष्ठ भक्त हो गए थे चित्रकेतु। तो चित चित्ररथ में प्रधान भी हो गए थे। एक एक गायकों की, देवताओं की जाति होती है, तो उनमें प्रधान भी हो गए थे। तो अच्छा एक विमान था, विमान पे सारा समय घूमा करते थे, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में जाया करते। तो एक बार जब कैलाश में पहुंचे, बहुत से भक्त वहां बैठे हुए थे। भगवान शिव, माने इधर कैलाश में जो भगवान शिव के जो सीमित अवतार है वो कथा सुना रहे थे। पार्वती जी गोद में बैठी हुई थी और ऊपर आकाश में अपने विमान पर घूम रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसे उपहास सा कर दिया। वो बड़ी कथा है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। उपहास ये कर दिया, छोटा सा मैं यहाँ बता देता हूँ कि क्या सुंदर रीति है कथा सुनाने की, कि पत्नी को जांग पर बिठा करके कथा सुनाना, क्या रीति है। इस तरह का कुछ शब्द बोल दिए तो शिव जी ने तो बिल्कुल कुछ रिएक्शन नहीं किया। वहां नारद जी भी बैठे थे। कई भक्त, पार्वती जी को सहन नहीं हुआ। तो बातचीत हुई हुई बहुत बड़ी, तो अंत में पार्वती जी ने शाप दिया, शिव जी ने कुछ नहीं बोला। तो उसका उदाहरण यहां पर कह रहे हैं कि यद्यपि अपराध उन्होंने, चित्रकेतु ने आपके प्रति किया था, लेकिन आपने ये जान करके कि आश्रिता हरे निंदका यद्यपि स्वस्य, आप नीचे देखिए ब्लू में, निंदका यद्यपि स्वस्य, वो निंदा कर रहा था आपकी। स्वस्य निंदका यद्यपि, यद्यपि स्वस्य, आपकी निंदा कर रहा था। तेभ्या, फिर भी अकुप्य तथापि न, उन पर आपने कोप नहीं किया। आप अकुपित ही रहे, आपने उन पर कोई कोप नहीं किया। आपसे अपराध कैसे बन सकता है। फिर आगे 27वें, मतलब 26वें, नीचे आ जाएंगे तो आगे हम 26वें श्लोक में देखते हैं कि क्या भाव आ रहा है। कृष्ण प्रीतये तस्मात् श्रेष्ठमप्यभिवांछता तद्भक्ततैव चातुर्या विशेषेणार्थिता त्वया। क्या कह रहे हैं यहां पर, आप देखिए। कृष्णस्य प्रीतये, मान लो कोई यहां पर कहे कि श्री कृष्ण की, भगवान ने कहा अग्नि पुराण में, भागवत पुराण में, कई कई जगह पर भगवान ने कहा कि मेरे से श्रेष्ठ पूजा मेरे भक्तों की पूजा है। कि जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त है। इस तरह के वचन भगवान कृष्ण के शास्त्रों में दिखते हैं, मिलते हैं। भगवान का भाव है कि मेरे भक्तों के माध्यम से ही मेरे पास आओ। इस भाव में भगवान ने, कि मेरे भक्तों को जो शरणागत नहीं हो रहा वो मुझको शरणागत नहीं हो सकता। इसलिए गुरु तत्व है, इसलिए गुरु की शरणागति से ही भगवान की शरणागति संभव है। तो ये तो भगवान की भावना है। अब ये जो श्लोक है बहुत माइन्यूटली, बहुत सूक्ष्मता से देखने वाला है कि भगवान की इस भावना तक की आपने रक्षा की कि भगवान ये कहते हैं कि मेरा भक्त मुझसे श्रेष्ठ है, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से श्रेष्ठ है। तो ये सब भावना का भी आपने कितना सम्मान किया। आप भगवान की प्रत्येक भावना को कितना ध्यान में रखते हुए बातचीत करते हैं, उसका ये श्लोक यहां पर बहुत सुंदर विस्तार कर रहा है कि कृष्ण से प्रीतये, कृष्ण की प्रीति के लिए, तस्मात्, प्रीति के लिए, उनसे श्रेष्ठम
अप्यभिवांछता, ग्रीन में आप देखिए, श्रेष्ठम अप्यभिवांछता, कि भगवान कृष्ण की क्योंकि ये भावना है, सदा ये भावना है कि मेरे भक्तों की पूजा मेरे से अधिक हो, तो ऐसी कामना करके श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही आपने उनसे एक बार वर मांगा था। क्या वर मांगा था? तद भक्त तएव चातुर्य विशेषेण अर्थिता त्वया, कि आपने एक बार तद भक्तता एव चातुर्य, कि बहुत चतुराई से, ताकि भगवान के वचनों का सम्मान हो जाए, आपने बहुत चतुरता पूर्वक उनके भक्त होने की प्रार्थना की, लेकिन बहुत ढंग से प्रार्थना की। भाव यहां पर यह हो रहा है कि यदि कहें कि श्री कृष्ण की पूजा से भी अधिक भक्तों की पूजा है, तो यहां पर अगर शिव जी आकर के कहें कि मैं आपका भक्त बनना चाहता हूं, या मैं आपकी भक्ति में सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं, इस तरह की कोई कामना करने के बजाय शिव जी ने आकर के ये कह दिया, चतुराई से ये कह दिया, भगवान की इच्छा को अपने हृदय में धारण करते हुए एक बार प्रार्थना कर दी, त्वया अर्थिता विशेषेण, त्वया अर्थिता, आपसे एक बार एक विशेष इच्छा आपने मांग ली। क्या इच्छा आपने मांग ली? कि मैं आपसे भी श्रेष्ठ हूं। इस तरह की भावना, मतलब एक बार नीचे आए ट्रांसलेशन में, once just to please Lord Krishna you express the desire to become even greater than he, but then you very cleverly modified your request, asking him instead to make you his devotee, make you his devotee। पहले ये कहा कि मैं आपसे श्रेष्ठ हो जाऊं, भगवान तो बहुत प्रसन्न हो गया, हाँ बहुत अच्छा, मेरे भी हृदय का यही भाव है कि मेरे भक्त मुझसे श्रेष्ठ हो। लेकिन भगवान को प्रसन्न करके तुरंत कह दिया, नहीं नहीं, मैं एक्चुअली ये चाहता हूं, मैं मुख से निकल गया, मैं कहना तो ये चाहता था कि मैं आपका भक्त हो जाऊं। भगवान ने तो कह दिया था ठीक है ठीक है। तो कह रहे आप सिर्फ अपराध तो छोड़ो, आप जैसे इंटेलिजेंटली भगवान को टैकल करते हो ना, उनके हृदय की भावना को समझते हो, उनको प्रसन्न करते हो, आनंदित करते हो, जिस तरह से आप डील करते हो भगवान का, वो भी बड़ा एक्सेप्शनल है। मान लो आशंका यहां पर नारद जी कह रहे हैं कि आपने श्री कृष्ण की प्रीति के लिए उनसे अपनी श्रेष्ठता के लिए प्रार्थना करके बहुत चतुराई से उनकी भक्ति की ही प्रार्थना कर दी। क्योंकि भगवान, आप ध्यान से आप सोचिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या वहां शिव जी क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान ने कहा कि मेरे भक्त मुझसे श्रेष्ठ हैं। दो बातें आ रही हैं यहां पर, श्रेष्ठ हैं मेरे भक्त। तो शिव जी आकर के कह रहे हैं कि मैं आपसे श्रेष्ठ हो जाऊं। आप पकड़ते रहिएगा, थोड़ी सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म नहीं, लेकिन समझ में आ जाने तो आसान है। कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त मुझसे श्रेष्ठ है। तो शिव जी ने एक बार प्रार्थना की भगवान से, मैं आपका श्रेष्ठ हो जाऊं, मैं आपसे श्रेष्ठ हो जाऊं, मैं आपसे श्रेष्ठ हो जाऊं। ओ कृष्ण का, ओ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो मैं चाहता ही हूं। तो बोले श्रेष्ठ का मतलब तो भक्त होता है, आपकी दृष्टि में कौन श्रेष्ठ है? आपके भक्त आपके श्रेष्ठ हैं। तो आपने श्रेष्ठ होने के नाम पर भक्ति मांगी उनसे, बड़ी चतुराई से। आप श्लोक देखिए यहां पर क्या आ रहा है। श्लोक में ऊपर ले आइए, श्लोक में यहां पर कह रहे हैं कि कृष्ण से प्रीत तस्मात, कृष्ण की प्रीति के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनके आनंद के लिए, श्रेष्ठम अप्यभिवांचिता, आपने अपनी श्रेष्ठता उनसे मांगी, आपने वांछा प्रकट की, प्रभु मैं आपसे श्रेष्ठ बनना। हाँ तो श्रेष्ठ तो आप हो ही, श्रेष्ठ हो, लेकिन चातुर्य, नीचे आप देखिए, तत् चातुर्य, उसमें आपकी चतुरता थी।
क्या चतुरता थी? भक्त एव, आप तो भक्त श्रेष्ठ हैं। आप मानते हैं कि भक्त आपसे श्रेष्ठ हैं। मैं इसलिए आपसे श्रेष्ठ कह रहा हूं ताकि मैं आपका भक्त बन सकूं, मैं आपका भक्त गिना जाऊं। तो या विशेषण अर्थिता, आपका अर्थ वहां पर विशेष यही था कि भगवान क्योंकि अपने भक्तों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए मैं श्रेष्ठ का वर मांगूंगा तो मैं अच्छा भक्त बन जाऊंगा। आप तो इतना तक उनके हृदय का मान रखते हो, उनके हृदय की भावना को आप कितना बारीकी से समझते हो। नारद जी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझसे अपराध हो जाएगा, मुझसे अपराध हो जाएगा। आप क्या बात कर रहे हो? बहुत ढंग से जाल फैला रहे हैं यहाँ पर शिव जी के लिए। नारद जी बिल्कुल फंसा लेंगे, ये सिद्ध कर देंगे कि आप भगवान कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त। क्योंकि इस तरह का वही विचार कर सकता है व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के हृदय को जानता हो, उनके मनोभावों के अनुकूल तो आप बात कर रहे हैं। होना भक्त ही चाहते हो, लेकिन उनके भाव अनुकूल आप बात कर रहे हो। श्रेष्ठ हो तभी ना, कृपा पात्र हो, श्रेष्ठ कृपा पात्र हो तभी ना। आगे आए माता जी। 27वें श्लोक में नीचे आप देखिए, अतो ब्रह्मादि संप्रार्थ्य मुक्तिदानाधिकारितां भवते भगवतई चा दुर्गाये भगवान दात। अतो भगवान अदात, इसीलिए भगवान ने आपको दे दिया। क्या दे दिया? आपने भगवान को इतना प्रसन्न किया हुआ, इतना आनंदित किया हुआ अपनी भक्ति से, इतना श्रेष्ठ, इतना कृपा पात्र आप भगवान के हैं। अतो भगवान अदात, कि भगवान ने आपको दे दिया। क्या दे दिए? भवते भगवतई चा दुर्गा यही, आपके लिए भवते माने भवत शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है, और भगवतई दुर्गा यही, ये भी चतुर्थी एक वचन का रूप है। कि आपको और भगवती दुर्गा को भगवान ने दे दिया। क्या दे दिया? मुक्ति दान अधिकारिताम। ब्लू में आप देखिए अंतिम, ब्रह्मादि संप्रार्थ्य मुक्ति दान अधिकारी दाम। जो ब्रह्मा इत्यादि प्रार्थना करते हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, उसका अधिकार दे दिया कि तुम चाहो जिसको मुक्ति प्रदान कर सकते हो, तुम जिसको चाहो। कौन कौन? भवत, भवत माने आप। आपको शिव जी और भगवती दुर्गा को, उमा जी को, आपकी ऐसी स्थिति से प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के, भगवान अदात, इसीलिए अतः अदात, इसीलिए भगवान ने आपको दे दिया मुक्ति प्रदान करने का अधिकार, कि आप मुक्ति प्रदान कर सकते हो। ये आपको अधिकार दे दिया। बहुत सुंदर यहां पर बात है। यद्यपि हरिम विना नैवा श्रुतिम तरंती, ये भागवत का शब्द है कि भगवान विष्णु की व्यक्तिगत स्वीकृति, अनुमति के बिना कोई भी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। इसके अलावा अनेक वैदिक शास्त्रों में इस तरह के कथन हैं, नियम भगवान ने बनाए हैं। लेकिन भगवान शिव को स्वयं अपने से भी श्रेष्ठ पद देने का, मान लो, वचन देते हुए मांगा था उन्होंने कि मैं आपसे श्रेष्ठ हो जाऊं। श्रेष्ठ होने में चाहते तो ये थे कि मैं आपका भक्त हो जाऊं, लेकिन भगवान ने शिव जी और उनकी पत्नी उमा को, दोनों को, जीवों को मुक्ति प्रदान करने की शक्ति, उनका अधिकार सौंपा। कुछ कुछ शास्त्र में इसकी चर्चा है कि कहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, आप अपने भक्तों की उपेक्षा करते हैं शिव जी, और भगवान कृष्ण के भक्तों का आप पक्ष लेते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने आपको और भगवती पार्वती को या भगवती
उमा को, भगवती दुर्गा को ऐसी मुक्ति प्रदान करने का अधिकार दिया जिसके लिए ब्रह्मा इत्यादि देवता भी प्रार्थना करते हैं। नीचे आए माता जी एक बार तात्पर्य में। विदाउट लॉर्ड विष्णु पर्सनल सैंक्शन, ये हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर बहुत अधिक भाव नहीं आया, लेकिन नारद जी यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, उन्होंने तो अपना अधिकार भी आपको दिया। प्रसिद्ध बात है, काशी में ये प्रसिद्ध है, वाराणसी में, बनारस में, कि जो कोई भी शरीर काशी में छोड़ता है उसकी मुक्ति हो जाती है। ये शास्त्र में कहा गया है, क्योंकि भगवान शिव वहां के अधिष्ठात्र देव हैं। लेकिन होती कैसे है मुक्ति कि शिव जी अंतिम समय में, जब अंतिम प्राण, अंतिम सांस होती है, तो जो भगवान शिव का भक्त है या जो भी वहां पर काशी में अपना शरीर छोड़ रहा है, तो उसके कान में जा करके हरि का नाम शिव जी उसको सुनाते हैं। तो मुक्ति वास्तव में तो भगवान के नाम से ही होती है, लेकिन निमित्त बना दिया भगवान शिव को, अधिकार दे दिया कि तुम जा करके बस मेरा नाम सुना दो तो हो जाएगा। तो इस तरह की भावना यहाँ पर श्लोक में आ रही। बस अंतिम श्लोक लूंगा, आज आगे तक नहीं जाएंगे। अहो ब्रह्मादि दुष्प्राप्य ऐश्वर्ये सत्यपीदृशे तत्सर्वं सुखम पातम मन्यादृत्यावधूतवत्। तो कह रहे हैं अहो ब्रह्मादि दुष्प्राप्य, आहा आहा, आनंद अनुभव कर रहे हैं, यहाँ पर आनंद अनुभव कर रहे हैं नारद जी कि आपकी कैसी विशिष्ट स्थिति है कि जो आपको प्राप्त हो सकता है वो ब्रह्मा तक के लिए दुष्प्राप्य है। ब्रह्मा तो प्रार्थना कर रहे हैं मुक्ति की, और आप जिसको चाहो मुक्ति आप दिलवा दे रहे हो, लेकिन फिर भी तत्सर्वम सुखम, यद्यपि आपका ऐश्वर्य इतना बड़ा है, अहो ब्रह्मादि दुष्प्राप्य ऐश्वर्य तत्सत्यपादृशे। आप देखिए, ब्रह्मादि को भी जो दुष्प्राप्य है, ग्रीन में आप देखिए, क्या ऐश्वर्य जो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला है, सती वो आपके पास है, वो आपके पास है ऐश्वर्य। ईदृशे ऐश्वर्य दुष्प्राप्य, इस तरह का दुष्प्राप्य ऐश्वर्य मिलने पर भी, नीचे जो मैंने भी हाईलाइट नहीं किया, तत्सर्वम सुखम अपि, वो सब सुख, वो सब जो भी आपको ऐश्वर्य जो सबसे अधिक प्राप्त है, इस सब को अनादृत्य, इन सब का बिल्कुल आप सम्मान नहीं करते हैं। तत्सर्वम सुखम अपि आत्मी अनादृत्य, आत्मयम अनादृत्य अवधूतवत, बिल्कुल अवधूत की तरह रहते हैं। आपसे बड़ा ऐश्वर्य यद्यपि किसी का नहीं है। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऐश्वर्यशाली जीव हैं। इंद्र, ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े देवताओं को भी जो प्राप्त नहीं है, ऐसा ऐश्वर्य होने पर भी पूर्णता भक्ति में आप इतना लगे रहते हैं, सदा लगे रहते हैं कि अवधूतवत, आपको अपनी कोई चिंता ही नहीं है, बिल्कुल अवधूत की तरह सारा दिन भगवान का नाम जपते हो, सारा दिन नृत्य करते हो, गान में रहते हो, भक्ति से बाहर आप आते नहीं। यद्यपि ऐश्वर्य की दृष्टि से देखा जाए तो आप तो ऐश्वर्य के स्वामी हैं। जगदीश कहा गया आपको एक जगह पर वेद के सूत्र में। तो इन सब बातों को कह करके नारद जी यहाँ पर ये स्थापित करना चाह रहे हैं कि आपकी यद्यपि सबसे विशिष्ट स्थिति है, लेकिन फिर भी आप उस सब ऐश्वर्यों का अनादर करके, तुच्छ करके उनको मात्र अवधूत की तरह रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में कृष्ण प्रेम की ऐसी गाढ़ स्थिति है, आप कृपा पात्र हैं, तभी तो आपके हृदय में ऐसी गाढ़ स्थिति है कृष्ण प्रेम की, क्या चाहिए, बस इसी में ही आनंदित रहते हैं, इसी कृष्ण प्रेम के भाव में ही आनंदित रहते हैं।
अब आगे वाले जो श्लोक हैं फिर उनका अनुशीलन अगले सप्ताह में करेंगे। श्री बृहद भागवतम ग्रंथ की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि, सनातन गोस्वामी पाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। विष्णु चरण प्रभु। You may ask your question, Mr. Shantanu. थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है साफ? बहुत अच्छी आदमी। प्रभु जी एक चीज आपने जो बताई अभी मुक्ति के बारे में, प्रभु जी शिव जी के बारे में तो कई बार सुना है कि जैसे जो काशी में शरीर छोड़ता है तो वो उनके कान में आकर के राम राम जप करते हैं, लेकिन प्रभु जी पार्वती जी के बारे में, पार्वती माता के बारे में कभी नहीं सुना कि मतलब ऐसा कुछ। तो थोड़ा प्रभु जी इस पे कुछ आप बता सकते हैं? मैं देख नहीं पाया, कहीं ढूंढ लूंगा तो बता दूंगा प्रभु, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। जब नारद जी कह रहे हैं तो नारद जी तो सत्य लेकिन प्रभु जी हम उसमें भी मुक्ति का यही तरीका माने कि वहां पे भी जो दुर्गा हाँ, जी हैं वो यही करती स्वभाव से होंगी। यही होता है कि वो उनको अंतिम समय में भक्ति का राह दिखा देती। तो मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम, मुक्ति प्रदान करने वाले तो, लेकिन फिर भी इस युक्ति को दोनों शिव जी और पार्वती जी ने बहुत समृद्धता से पकड़ा, इसलिए उनकी बात में बल है। यदि मैं किसी के कान में जाकर कहूं या आप जाकर के कहीं, तो हो सकता उद्धार हो या ना हो, लेकिन उनके कहने से इस बल के कारण निश्चित उद्धार होगा। ये बात है कि उनका मुक्ति निश्चित होने वाली, इसीलिए उनको इसकी कहा गया कि आपने उनको इस तरह का समृद्धि प्रदान कर दी। ठीक है। मतलब वो प्रभु जी इस तरह से वो शुद्ध नाम सुनाएंगे कि जीव की बहुत जल्दी कल्याण हो हाँ, जाता है। बहुत जल्दी नहीं, तुरंत जी मुक्ति, प्रभु जी। तुरंत। जी जी, ये यही भाव प्रभु है। जी एक, प्रभु जी एक छोटा